हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन योगा व्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है अक्षिता वर्मा। सी इज माई डॉटर। कमर दर्द कैसे ठीक होगा उसकी बेहतरीन एक्सरसाइज आपको बताने वाली है। एक्सरसाइज दोस्तों 4 प्रकार से की जाती है। खड़े होकर के, दूसरे नंबर पे बैठ करके, तीसरे पे सीधे लेट करके और चौथे नंबर पे उल्टे लेट करके। तो आज हम आपको 2 प्रकार की एक्सरसाइज बताएंगे जो बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज होगी और वो बहुत ही आसान भी होगी। हर कोई से कर सकता है, इतनी ज्यादा मुश्किल एक्सरसाइज नहीं होती है वो। बहुत ही आसान एक्सरसाइज, और जिसे करने के बाद आप अपनी दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। और रोजाना अभ्यास करने से वो बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए भी क्योर हो जाता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की लेटने वाली एक्सरसाइज। तो सबसे पहले सीधे लेट जाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले क्या करते हैं, सीधे लेट जाते हैं और सीधे लेट करके अपने जो घुटने होते हैं ना, दोनों घुटनों को मोड़ देते हैं ऊपर की ओर, इन्हें बैंड कर लें और हमारी जो एडी है पीछे हिप से लग जाए, कोशिश करें। और पैरों को आपस में मिला करके रखना, पैर पूरे मिल जाएं। और अपने हाथ दोनों खोल लेंगे कंधे की बराबर में, और कंधे की बराबर में हाथ खोलने के बाद सांस को बाहर निकालते हुए अपने घुटने दाईं ओर झुकाते हैं और गर्दन बाईं ओर रखते हैं। जो हमारा बायां हाथ होता है उसे देखना होता है और सांस बाहर निकली हुई होती है। ठीक वैसे ही दूसरी साइड से हम करेंगे। घुटने पूरे जमीन से लग जाए, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैर आगे पीछे हो रहे हैं, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर ऊपर चढ़ा हुआ, और दूसरे हाथ को देखना। इस एक्सरसाइज को करते जाएंगे, कम से कम 20 बार हम एक साइड का करेंगे और 20 बार हम दूसरी साइड का करेंगे। तो दोनों साइड से जब हम गिनते हैं तो 40 बार होता है। तो इस एक्सरसाइज के करने से क्या फायदा होता है, जो हमारी जो कमर होती है, कमर के यहाँ पे जो जोड़ होता है, सीधा ही यहीं पे इफेक्ट डालता है, और जो यहाँ दर्द है उस दर्द को दूर करता है दोस्तों। साथ में हमारी जो 31 कशेरुकाएं होती हैं, गर्दन से लेकर के पूंछ तंत्र तक जितनी भी डिस्क होती हैं, उन सारी डिस्क की एक्सरसाइज को करता है, उनका सबका बैलेंस बनाता है ये। तो इसे करेंगे कम से कम 20 बार इस साइड, 20 बार उस साइड। तो अब दूसरी एक्सरसाइज के बारे में हम बात करते हैं। अपने पैरों के बीच फासला करते हैं और फासला करने के बाद फिर से यही क्रम दोहराते हैं। इसमें होता क्या है कि जो नीचे वाला पैर है उसके पंजे के ऊपर ऊपर वाले पैर का घुटना होता है। इस घुटने को पंजे के ऊपर लगाना है और सांस को बाहर निकालते हुए उस हाथ को देखना, और कमर को बिल्कुल ढीला रखना है, कमर को टाइट नहीं रखना है, कमर के अंदर तनाव नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से हम दूसरी साइड झुकाएंगे। तो 20-20 बार हम ये वाले रेप्स निकालेंगे, और जब हम ये 20-20 बार रेप्स निकालते हैं तो भी हमारी कमर के अंदर जो दर्द है उसमें बहुत राहत मिलती है। और दोस्तों, एक बात और बता दूं, कितने भी लंबे सफर से हम क्यों ना आए हो, कितना भी लंबा सफर हमने क्यों ना किया हो, कमर में कितनी भी दुखन और कितनी भी थकान क्यों ना हो रही हो, 5 मिनट यदि इस आसन को कर ले तो सारी थकान मिट जाती है और कमर का दर्द जितना भी सफर से हुआ है वो सब दूर होता है। तो नियमित अभ्यास से आप अपनी कमर के दर्द को इस आसन से ठीक कर सकते हैं। अब हम दूसरा आसन करेंगे। अपने पैरों को सीधा कर लें, और पैरों को सीधा करने के बाद जो हमारा दायां पैर है उसे बाएं पैर के घुटने के ऊपर टिकाएंगे, और जो हमारा बायां पैर है उसे मोड़ देंगे और दाएं हाथ से पकड़ेंगे। ठीक। अब जो खड़ा हुआ घुटना है उसे दूसरे हाथ से पकड़ेंगे, और पकड़ने के बाद सांस को बाहर निकालते हुए खड़े हुए घुटने को जमीन से लगाएंगे। इस एक्सरसाइज को यदि आप कर लेते हैं ना 10-10 बार, 10 बार इस साइड से, 10 बार इस साइड से, तो जो हमारी जो कमर का जो दर्द है वो हमेशा के लिए बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसका नियमित रोज अभ्यास करना है आपको, और आपकी कमर का दर्द हमेशा के लिए क्योर हो जाएगा। अपना पैर उठाएंगे और फिर बाएं पैर के ऊपर अब इस वाले पैर को मोड़ेंगे, इस हाथ से पकड़ेंगे, फिर ऐसे ही करेंगे। तो लगातार करते रहेंगे इन एक्सरसाइज को नियमित रूप से। अब दूसरी साइड से करेंगे, दूसरा पैर, दोनों पैर फैलाएं, और हर बार दोस्तों आपको ध्यान रखना दोनों पैर हर बार फैलने चाहिए। अब ये वाला घुटना, पैर उठाएंगे इस घुटने के ऊपर, और ये वाला पैर मोड़ेंगे, उस हाथ से पकड़ेंगे, और ऐसे करना है। ठीक है, ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई। मैंने आपको बताई है सीधे लेटने वाली 3 एक्सरसाइज। एक तो मरकटासन, एक मरकटासन का दूसरा पोज, और एक ये वाला आसन। ये भी हमारी कमर के दर्द को ठीक करने पूर्णतः सक्षम है। लेकिन फिर भी मैं आपको और एक्सरसाइज बताता हूं। आप पेट के बल लेट जाएंगे। जब हम पेट के बल लेट जाते हैं तो अपने पैरों को मिलाते हैं, पैर हमारे मिले हुए हों, पंजे ऐसे नीचे की ओर झुके हुए, और एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रख करके अपने आगे चक्र के नीचे रखना,
और सांस को गहरी लंबी अंदर भरते हुए अपनी गर्दन ऊपर उठाएंगे, आसमान की ओर देखेंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा हम अपनी गर्दन को ऊपर उठा सकते हैं उतना ज्यादा उठेंगे और फिर नीचे जाएंगे। तो इस आसन को कहते हैं भुजंगासन। इसे 10 बार रोजाना करना है भुजंगासन को। और ये हमारे जो कमर का जो जोड़ होता है, इस जोड़ को ठीक करता है। यहाँ पर जो दर्द होता है, इस दर्द को हमेशा के लिए ठीक करता है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा सर्वाइकल पेन है, गर्दन के अंदर जो दर्द होता है, कंधों के अंदर दर्द होता है, उस दर्द को भी ठीक करने की ताकत रखता है ये आसन। इसी का दूसरा पोज करेंगे, दोनों हथेली कंधे के बराबर में रखेंगे और अब गहरी लंबी सांस लेते हुए फिर ऊपर की ओर जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रहे, सांस हमारा फेफड़ों के अंदर हो और आसमान को देखते हुए हो। पंजे हो सके तो मिला करके रखें और फिर नीचे जाएं। इसे भी 10 बार करेंगे, फिर नीचे जाएंगे और रुक जाएंगे। और अब आपको एक आसन और बता दूं, बहुत से लोग होते हैं, खासकर महिलाओं के अंदर एक कमी होती है, उनकी कमर में दर्द बहुत जल्दी होता है पुरुषों की अपेक्षा। तो कुछ महिलाएं कहती है कि मेरे कमर के बीच में तो दर्द नहीं है, राइट साइड में, और कुछ कहती है कि मेरे लेफ्ट साइड में दर्द है। तो उस दर्द से भी छुटकारा पाने के लिए हम भुजंगासन का जो दूसरा पोज होता है वो करेंगे। अपने पैरों के अंदर लगभग 2 फुट का फासला रखेंगे, ऐसे 2 फुट फासला रखेंगे अपने पैरों के अंदर। और पहले उठेंगे दाएं पैर को देखते हुए, सांस भरते हुए दाएं पैर को देखते हुए उठेंगे और उसे देखते रहेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, फिर बाएं पैर को देखते हुए उठेंगे और फिर सांस को बाहर निकालते हुए नीचे जाएंगे। 10-10 बार आप इस एक्सरसाइज को भी करेंगे। और इस एक्सरसाइज करने से जब हमें थकान हो जाती है ना, तो फिर हम एक आसन करते हैं अपनी पूरी थकान को उतारने के लिए, उसे कहते हैं शवासन। तो अब शवासन करेंगे, सीधे लेट जाएंगे, बिल्कुल सीधे लेट जाएं और पैरों के बीच फासला करेंगे, हाथों के बीच फासला करेंगे। हमारे हाथ हमारे शरीर से लगभग 1-1 फुट की दूरी पर हो, पैरों के बीच में 1.5 से 2 फुट का फासला हो और पूरा शरीर एकदम ढीला पड़ा हुआ हो। तो दोस्तों जब हम एक्सरसाइज करके थक जाते हैं तो इस शवासन को करते हैं तो हमारी सारी थकान मिट जाती है। और साथ ही जो हमने ये आसन किए हैं ना, इसमें रीढ़ की हड्डी कभी इधर मुड़ती है, कभी रीढ़ की हड्डी उधर मुड़ती है, तो इसे रिलैक्स करने के लिए, इन्हें आराम देने के लिए शवासन बहुत जरूरी होता है। और जब हम शवासन करते हैं तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसकी बैलेंसिंग हो जाती है, उन्हें पूरी रिलैक्स मिलता है। और उसके बाद जब हम उठते हैं तो बाई करवट लेते हुए बैठ जाते हैं धीरे से और फिर अपना खड़े होकर के अपने काम में लग जाते हैं। और खासकर ध्यान रखना, जब कमर में दर्द है तो नीचे झुकने वाले कोई भी कार्य आपको नहीं करने होते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।